स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में कल की तुलना में अगर आप आज देखेंगे तो स्थिति काफ़ी बेहतर है। 23,500 पर वापसी होती हुई निफ्टी की, वो एक पॉजिटिव है। और साथ ही साथ अगर आप गौर करेगा निफ्टी बैंक और मिड कैप्स का भी हाल, तो वहाँ पर भी कल की तुलना में स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है। निफ्टी बैंक 370.2 पर, तो मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप गौर करिएगा 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार। इसीलिए आज रेशियो जो है वो पॉजिटिव है 2:1, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। आपके लिए लेकर आते हैं इस समय कंट्रीब्यूटर्स, उससे साफ पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स के बल पर दरअसल आज ये तेज़ी आई है। बैंकों ने साथ दिया है, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स है जो तेज़ी में है। रिलायंस की भागीदारी एक बहुत अहम चीज़ है इस मार्केट के लिए। ऑफ कोर्स वो 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आज आई हैं, शायद उसका इम्पैक्ट आता हुआ। दोनों ने बाय कॉल दिया है रिलायंस पर, और टीसीएस में भी एक फ्लो आता हुआ तेज़ी का। डॉलर इंडेक्स जो 107 के आसपास मंडरा रहा है, उससे आईटी कंपनियां जोश में हैं। एचडीएफसी, एक्सिस, सनफार्मा, एमएनएम ये थोड़े काउंटर्स हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन रिलायंस का चढ़ना, एसबीआई का चढ़ना और आईसीआईसीआई का चढ़ना, साथ ही टीसीएस का, ये सभी वो दिग्गज काउंटर्स हैं दरअसल इस मार्केट के जो फेवरेबल ट्रेड दिखा रहे हैं, यानी कि बढ़त का ट्रेड दिखा रहे हैं। तो मार्केट में भी एक रिकवरी आई है। चलिए हमारे जानकारों की रणनीति फिर इस तरह के पुल बैक में क्या रहेगी, किन ट्रेड्स पर इनकी नजरें रहेंगी, इस सब पर बातचीत करते हैं। पहले तो रिटर्न्स आपके सामने। हल्के से पॉजिटिव में कपिल चाह है 0.24% के साथ, ओशो -1% पर, -4% के रिटर्न्स स्वाति के हैं। पहले तो आज इस पुल बैक पर भरोसा है या नहीं, कंसिडरिंग हम एक वीकेंड ट्रेड में हैं। दूसरा, कल शाम को या दोपहर को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र झारखंड में कितने बहुमत के साथ किसकी सरकार बन रही है, और उस पर बड़ा मूव क्लियरली मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा मंडे को। पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए कपिल, इस पुल बैक को प्ले कर रहे हैं या नहीं? जी, बेसिकली मार्केट अभी एक पेंडुलम स्टिक की तरह ही मूव कर रहा है, नीचे में 23,300 और ऊपर में 23,600 तक की। तो मेरा मानना ये है कि हम एक बड़े इवेंट के पहले ही के से एक दिन पहले के सेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अप मूव या फिर अभी का जो सेशन रहेगा वो एक साइडवेज मोमेंटम में ही रहेगा। ज्यादा कुछ अपसाइड मोमेंटम या डाउनसाइड मोमेंटम के चांसेस कम देखने मिल रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर रेंज 23,600 ऊपर में और 23,400 नीचे में ये रहनी चाहिए। ओके, तो ये रेंज रहेगा। ओशो, आपकी राय क्या है, स्पेशली जो बैंकों में पुल बैक आया है उसके मद्देनजर? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड सभी पैनलिस्ट को। सी ओवरऑल मार्केट में आज जो ट्रेंड आया है, काफी अच्छा ओपनिंग दिखाई दिया है। दैट मींस मार्केट का टोन काफी बुलिश है, एक पॉजिटिव ट्रिगर का वेट करते हुए दिखाई देता है। बट हायर लेवल्स पे सस्टेनेबिलिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है। निफ्टी के लिए 23,600 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। एंड बैंक निफ्टी के लिए 51,000 का जोन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इनिशियल 1.5 आवर में ऑलरेडी मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ चुकी है। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, बिकॉज एलिवेटेड जोन पे पहुंच चुका है दोनों ही की इंडाइसेस, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी नियर बाई है। तो यहाँ पे और अग्रेसिव बेट्स हमें हायर लेवल्स पे मिलना मुश्किल है। अगेन कल वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो यहाँ से बायर्स और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेकर के जाएंगे कि नहीं, दैट इज क्वेश्चनेबल। तो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे पोजीशन लाइट रखनी चाहिए। अगर डिप आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें एंड इंट्राडे पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। स्वाति, मिड कैप्स में भी थोड़ी सी चाल बेहतर हो रही है। अपने आप को कैसे इंसुलेट किया जाए इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में, आपकी राय क्या रहेगी? आप शायद म्यूट पर हैं स्वाति। I'm really sorry. Good morning all of you. Definitely मेरा व्यू भी लिटिल बिट कॉशियस है मार्केट के, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने फर्स्ट हाफ 1.5 आवर्स में ही ये जो पुल बैक रैली देखी है, उसने 200 डीएम में टेस्ट किया, जैसे ओशो ने भी कहा है। डेफिनेटली अभी रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट। अगर आज का क्लोजिंग अच्छी रखती है निफ्टी, तो हम कह सकते हैं कि ये बाउंस बैक बरकरार रहेगा। इफ नॉट, तो मुझे लगता है कि वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। वीकेंड इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एक बार मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में मैं कहूंगी कि थोड़े लॉन्ग पोजीशन से आप लाइट रहिएगा, जितना हो सके ऑन एवरी राइज यू शुड बुक द प्रॉफिट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करना चाहिए। यही मेरी राय होगी मार्केट में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं।
कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं हमारे जानकारों के लिए, और फिर आज के ट्रेड्स पर आएंगे। आरके फोर्जिंग और साथ ही साथ इंडियन मेटल्स दरअसल वो ट्रेड काफ़ी फेवरेबल था, जिसके चलते कपिल के रिटर्न्स पॉजिटिव में आ पाए हैं। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ओशो के पोर्टफोलियो पर आज पहले नज़र डाल लेते हैं, और वहाँ पर आप गौर करिएगा, एक तो ट्रेंड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। ट्रेंड में कल हमने ऑफ कोर्स वो रिपोर्ट देखी थी 8032 के टारगेट की। आज स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 65-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और रामकृष्ण फोर्जिंग से एग्जिट कर लिया। बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा आपका ओशो? जी, नए ट्रेड में यहाँ पे करंट लेवल्स पे मेरा जो रुझान दिख रहा है वो पीईएल पे है, पिरामल एंटरप्राइज पे 1060 के आसपास ट्रेड कर रहा है काउंटर, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो इस काउंटर को 1035 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है, बाई करना है, एंड हायर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि 1120 तक के टारगेट्स हमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस 1120 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1062 के लेवल्स के करीब आप ये खरीदारी करें। 1035 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है ओशो का ट्रेड। कपिल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक ट्रेड इन्होंने होल्ड किया है रैमको सीमेंट्स का, केफिन में बुक कर लिया आज सुबह में, और इंडियन मेटल में भी जो 6% के रिटर्न्स थे वो प्रॉफिट बुक कर लिया। बताइए कपिल। आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में आज भी एक ट्रैक्शन देखने मिला हुआ, और हिस्टोरिकली भी हॉस्पिटल स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है। तो वहाँ उसी सेगमेंट से किम्स को मैं प्रीफर करना चाहूंगा। 596 के लेवल पे चल रहा है, तो 589 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 630 के टारगेट रहने चाहिए। ओके, कृष्णा मेडिकल में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं लेकर चले। तेजी की पोजीशन यहाँ पर रहेगी। 630 टारगेट है, 589 स्टॉप लॉस है। स्वाति का पोर्टफोलियो मैं देख रही हूँ, तो एल्केम में इन्होंने एग्जिट किया। नज़ारा और केम्प्लास्ट होल्ड कर रही थी। बताइए स्वाति, नया ट्रेड क्या है? अर्षिता जी, मैं एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूंगी करंटली, वो कि एक विप्रो पे है। आईटी पैक्स काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक रैली नजर हम लोग ने देखी है। विप्रो में अगर हम 60 मिनट्स आर्ली चार्ट देखते तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। करंटली ये काउंटर 568 के आसपास चल रहा है। 555 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे आप अपने लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 600 रुपीज। 600 के टारगेट के लिए विप्रो में एक मौका तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विप्रो भी बाकी आईटी कंपनियों की तरह आज तेजी में है, एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे जानकार अपने दूसरे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे ही, और हम बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर से। कंपनी के दरअसल चेयरमैन हमारे साथ जुड़ेंगे, कमोडोर हरी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। करेंगे अब कॉर्पोरेट स्कैन की। रेडार पर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं और परफॉर्मेंस अच्छा है। आय करीब 28% बढ़कर आई, तो मुनाफे में 21% का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स पर ध्यान देंगे तो 5.4% के मार्जिन्स नेली 6% पर आए हैं। कंपनी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी जहाज का ऑर्डर मिला है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, आउटलुक क्या है स्पेशली H2 के लिए, इस सब पर बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोमोडोर PR हरी हमारे साथ है। कोमोडोर हरी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। एक मजबूत क्वार्टर ज़रूर रहा है। अगर आप मुझे बता सके एट द एंड ऑफ Q2 आपकी ऑर्डर बुक कहाँ पर पहुँची है, और कितनी ऑर्डर्स आपको फिर एंड ऑफ Q4 तक एग्जीक्यूट करने हैं? थैंक यू हर्षदा। एज यू सेड, हमारे लिए Q2 अच्छा था, एंड हमने वी हैव रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स। हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव मूव्ड अप बाय 28% to 1153 crores, and so has the PAT gone up by 21%. हमारा जो ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑफ 30th September 2024 is rupees 14,221 crore, and this comprises of 42 platforms, 12 projects है, 42 platforms, including नेवी के लिए 17 वॉरशिप्स, 13 हाइब्रिड फेरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए,
और दो स्पेशलाइज्ड रिसर्च वेसल्स जो हमारा जो गवर्नमेंट का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और 4 एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक यूरोपियन क्लाइंट के लिए 5 मल्टीपर्पज वेसल्स। नाउ अगले 3-4 महीने में हम 2 और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। 3 और मल्टीपर्पज वेसल्स हमारा जो यूरोपियन क्लाइंट जिसके साथ ऑलरेडी 5 वेसल का ऑर्डर है, और 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स, अगेन स्पेशलाइज्ड रिसर्च वेसल्स जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। सो आई विल पुट योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। FY21 में हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा फाइनेंशियल ईयर का था 1141 करोड़। ये जो करंट क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ उसका अलोन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1153 करोड़। हमारा जो पैट FY21 में था, रादर FY22 में था 189 crores. जो FY24 में that has gone up almost double to 357 crores. That is the kind of growth trajectory that the company is currently in. So, since you asked me what is in the indirect manner, you asked me what is likely to be our revenue from operations during the current financial year. Right. We expect to maintain a 20 to 25, rather 25% plus growth. Okay, 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी. That is what we are expecting. Right. And I'm certain you'll deliver it, sir, because एक चीज हमने नोटिस की है, especially on the government orders, there's not been any delay from the defense side. दूसरे सेक्टर्स में भले ही थोड़ा सा कैपेक्स धीमा हुआ होगा, वो डिफेंस में एटलीस्ट हमने नोटिस नहीं किया है. अगर आपका कुछ और एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बताइएगा. फॉर द इंडियन नेवी स्पेसिफिकली, आप एक तो 4 नेक्स्ट जेन पेट्रोल वेसल्स पर काम कर रहे थे, जिसमें से 2 की कील्स रखी गई थी. दूसरी 2 आपको कब डिलीवर करनी है, और किस वॉरशिप्स के जो ऑर्डर्स हैं उसका साइज क्या रहेगा? योर ओवरऑल ऑर्डर बुक इज डिफेंस मोर हैवी? हर्षदा, हमारा जो ऑर्डर बुक जैसे मैंने बताया करीब 24,000 करोड़ ऑर्डर्स, इसमें 90% ऑफ द ऑर्डर्स कम फ्रॉम कोर डोमेस्टिक वॉरशिप बिल्डिंग. अभी हम नेवी के लिए 4 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड दिस कंप्राइज ऑफ 3 P-17 अल्फा फ्रिगेट्स. ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी शुरू होंगे मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड तीसरा शिप प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे मिड ऑफ 26. 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ये प्रोजेक्ट पूरा हम कंप्लीट करेंगे बाय एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2026. एंड हमने एक और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं 4 सर्वे वेसल्स का. ये जो 4 सर्वे वेसल में 2 हमने ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है. द सेकेंड वेसल ऑफ द 2 डिलीवर्ड वेसल्स वी डिलीवर्ड एज रिसेंटली एज 8th of October दिस ईयर. बाकी दोनों शिप मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम डिलीवर करेंगे. अभी आपने बताया हमने 2 शिप का नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का की लेक किया है. करेक्ट, वी हैव स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 4 शिप्स, एंड दिस प्रोजेक्ट वी इंटेंड कंप्लीटिंग बाय FY28. Okay. Now this summarizes the Navy का जो orders, and Navy का एक और प्रोजेक्ट में लास्ट टाइम भी बात किया था, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का 8 शिप का प्रोजेक्ट है. करीब 40,000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट वैल्यू एस्टिमेटेड है. इसमें जो भी L1 शिपयार्ड है, 4 शिपयार्ड इस पे कम्पीट कर रहे हैं. बिड्स ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, and we expect the price bid to be opened. Currently technical evaluation is in progress, and इसका price bid हम expect कर रहे हैं early next year, maybe in a couple of months the price bid will be open, and the L1 shipyard का order itself will be around 25,000 crores. Okay. इसके अलावा भी नेवी और कोस्ट गार्ड का मेरे एस्टिमेट में अगले साल में करीब इन एडिशन टू द NGC इन नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट 13,000 से 15,000 करोड़ का RFPs निकलेंगे. That is in the next year, and the next to next, that is first to third years, करीब 1 लाख करोड़ का सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से निकलने का उम्मीद है. एक है P-17 ब्रावो 7 शिप का प्रोजेक्ट है, और 12 शिप के एक और प्रोजेक्ट है माइन काउंटर मेशर वेसल MCMV प्रोजेक्ट. Which means what I'm trying to convey is that अभी ऑर्डर बुक हेल्थी है, एग्जीक्यूशन बराबर चल रहा है, और जो फ्यूचर लुक्स ब्राइट. And for that future to look even brighter, sir, जिस तरह के orders आगे आएंगे which you would aggressively participate in, क्या आपके पास पर्याप्त capacity है, या फिर आपको खुद अपनी capacity भी बढ़ानी पड़ेगी, given the visibility of the orders जिसमें आपको शायद भाग लेना पड़ सकता है? Harshada, absolutely right. It is with that intent.
this keeping this specific aspect of capacity versus order book, we had taken an initiative, and our stated capacity हमारा concurrent construction of 20 ships था. इसको हमने already, that means by 24 mid, we had increased it to 24 ships. This was done to capacity infusion towards revitalizing facilities, that is, dry docks, building berths, and so on within our shipyard. Now, our target is to increase this capacity further. That means from current 24 ships, say 28 ships by 2026. In addition, we have also taken over 3 dry docks from the Kolkata Port Trust. एक और dry dock लेने का जो discussions चल रहा है, which means capacity wise कोई constraint अभी नहीं है. And in the near future, when we are expecting more orders, I do not see any capacity constraint related aspects. Commodore Hari, it's always a pleasure speaking to you, sir. Good luck for the remaining FY24. और आपने जो 25% operations revenue target कर रहा है, I'm certain you'll do better than that. Good luck to you. Thank you. Thank you. चलिए, तो वो स्टॉक इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मर रहा है. हाल फिलहाल की मुनाफा वसूली में ज़्यादातर डिफेंस कंपनियों में दबाव देखने को मिला, लेकिन आज ये काउंटर आपकी स्क्रीन पर 1392 पर ट्रेड करता हुआ. लेते हैं छोटा ब्रेक, फटाफट लौटेंगे. चलिए, हमारे जानकारों के ट्रेड्स आ गए हैं. इस समय एक और नया ट्रेड नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ओशो ने ट्रेंट में अपना प्रॉफिट बांध लिया है, तो वो आप नोट ज़रूर करिएगा अगर आप इनके पोर्टफोलियो को ट्रैक भी कर रहे हैं. 6636 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया. फटाफट से आपको रिटर्न्स दिखा देते हैं कि कौन से स्टॉक से बन रहे हैं. पीएल इन्होंने 1120 के लिए अभी खरीदा है, ये होल्ड कर रहे हैं 11,035 के स्टॉप लॉस के साथ. स्टॉक में इस समय क्या रिटर्न बन रहा है वो आपको दिखाएंगे और फिर दूसरे जानकारों के रिटर्न्स पर चलेंगे. यहाँ पर करीब 0.53% तक के रिटर्न्स है. अगला पोर्टफोलियो स्वाति का. नज़ारा केम्प्लास्ट होल्ड किया. विप्रो नया जोड़ा. विप्रो का टारगेट 600 का है, स्टॉप लॉस 555 का है. तीनों में सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है आज के लिए, ये आपके सामने अब आ जाएगा. ये आप गौर करिएगा तो फ्लैट है दोनों, विप्रो और केम्प्लास्ट. इनफैक्ट नज़ारा इनके पोर्टफोलियो को ड्रैग कर रहा है. रैमको होल्ड किया है कपिल ने, रैमको सीमेंट, और 630 के लिए टारगेट रखा है कृष्णा मेडिकल का. 589 इनका स्टॉप लॉस है. इन दोनों में अगर आप गौर करें तो रैमको ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा कर दे रहा है. चलिए, ये है आपके लिए स्थिति. अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, तीनों के परफॉर्मेंस आपके सामने. कपिल लीड करें 5.5% के रिटर्न्स के साथ, और 3% से ज़्यादा के रिटर्न्स ओशो के. स्वाति -3% पर है. गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू. चलिए, इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद मनीषा के साथ देखिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन.